अस्सलाम वालेकुम। रोज़े की क़ज़ा, कफ़ारा और फ़िदिया में फ़र्क और हामला और दूध पिलाने वाली औरत का रोज़ा है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। एक औरत को रोज़े के मसाइल के बारे में अच्छी तरह इल्म होना चाहिए, क्योंकि हर मुसलमान मर्द और औरत पर साल में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं और इसकी बहुत सख्ती है। पहले माएँ अपने छोटे छोटे बच्चे को भी रोज़ा रखवाती थीं। आजकल की माएँ अपने 20 साल के बच्चे और बच्ची को भी इसलिए रोज़ा नहीं रखने देती कि बच्चे पढ़ाई करते या बच्चे कमज़ोर हैं। माँ को रोज़े का कफ़ारा और क़ज़ा और हदिया के बारे में बहुत अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, ताकि वो ख़ुद भी रोज़े रखें और अपने घर वालों पे भी सख्ती करें। अब अगर हैज़ की बात की जाए तो हैज़ के बाद औरत तादाद पूरी करेंगी, उसको क़ज़ा कहेंगे और इसका हुक्म ये है कि अगला साल शुरू होने से पहले पहले अपनी क़ज़ा के रोज़े रखें और हर रोज़े के बदले एक रोज़ा। मियाँ और बीवी का रोज़े की हालत में मिलना। अगर मियाँ बीवी हालत रोज़ा में इंटरकोर्स कर लेते हैं तो इसका कफ़ारा है, और कफ़ारा ये है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करेंगे, और अगर ग़ुलाम आज़ाद नहीं कर सकते तो 60 रोज़े रखेंगे लगातार, और अगर रोज़ा नहीं रख सकते तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएंगे, और खाना इस तरह का होना चाहिए जैसा वो ख़ुद खाते हैं, और हो सके तो इससे भी बेहतर। हामला और दूध पिलाने वाली माएँ। हामला और दूध पिलाने वाली माएँ बीमारी की सूरत में आती हैं। अगर कोई शख्स बीमारी की हालत में रोज़ा छोड़ दे तो इसकी क़ज़ा होगी। जब भी वो सेहतयाब होगा तो वो इस रोज़े की क़ज़ा देगा और तादाद पूरी करेगा। लेकिन अगर वो सेहतयाब नहीं हो रहा और रोज़े नहीं रख सकता तो वो फ़िदिया देगा। हर रोज़े के बदले एक वक्त का खाना एक मिस्कीन को खिलाना होगा, और जैसा वो खाना खाते हैं इससे बेहतर होना चाहिए। तो हामला औरत और दूध पिलाने वाली औरतें अगर वो समझती हैं कि हम बाद में रोज़े पूरे कर लेंगे, और बहुत सारी ख़वातीन करती भी हैं, और बहुत सारी ख़वातीन हमल या दूध पिलाते वक्त भी पूरे 30 रोज़े रखती भी हैं, इस सब का फ़ैसला औरत को ख़ुद करना पड़ता है, और उसकी बॉडी इतनी देर बग़ैर कुछ खाए पिए रह सकती है या नहीं, और रोज़ा अफ्तार करने के बाद वो अच्छा खा पी सकती है या नहीं। लेकिन अगर आप रोज़ा छोड़ देती हैं तो इस पे गुनाह नहीं है, लेकिन फ़िदिया ज़रूर देना होगा। बहुत सारी हामला औरतें मतली, उल्टी, चक्कर और तबीयत ख़राब की कैफियत में रहती हैं। ऐसी सूरत में रोज़े नहीं रखने चाहिए, और अगर किसी ने रोज़ा रख भी लिया और तबीयत ख़राब हो गई तो रोज़ा छोड़ सकती हैं, और तब भी क़ज़ा या हिदिया होगा। कफ़ारा इस सूरत में होता है जब कोई भी काम जानबूझकर किया जाए, जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया जाए। बीमारी और सफ़र की हालत में रोज़ा मौख़र करना ही बेहतर है। हामला औरतें किस सूरत में रोज़ा रख सकती हैं या नहीं, और रखें तो क्या एहतियात है, इस पे हमारी तफसीली वीडियो मौजूद है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। एक और बात, अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रहती हैं और आप रोज़े छोड़ रही हैं तो आपको उसका फ़िदिया अपने मुल्क के हिसाब से जो आप एक वक्त का खाना खाती हैं उसके पैसे जितने बनते हैं वो आपने अदा करने हैं। किसी भी मिस्कीन को, फ़र्ज़ करें आप एक वक्त का खाना $2 का खाती हैं, तो ऐसा नहीं करना कि पाकिस्तान के डॉलर का हिसाब लगाकर आप 200 रुपये खाने के लिए देंगी। इसका असूल ये है कि आप एक वक्त का खाना दाल से खा रही हैं तो मिस्कीन को खाना, रोटी, गोश्त खिलाएं। अल्लाह ताला नियतों के हाल अच्छी तरह जानता है और मिस्कीन की मदद करने पे बहुत खुश होता है। आप अगर हामला हैं तो रमज़ान में हालत इबादत में रहें, और अपने बच्चे की सेहत और ज़िंदगी के लिए बहुत दुआ करें। और सभी हामला औरतें बे औलाद ख़वातीन के लिए दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको सेहतमंद और ज़िंदगी वाली औलाद अता फ़रमा, और जिनको औलाद दी है इनको भी अच्छी सेहत, लंबी ज़िंदगी और नेक नसीब अता फ़रमा, और बच्चों पर वालिदैन का साया सलामत रखना। आमीन सुबह आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।